गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछली वीडियो में हमने आपको 12th फिजिक्स पार्ट 2 में लेंस के अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित किया था। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक समान है। आज इसका सेकंड पार्ट यानी इसका दूसरा फॉर्मूला, जबकि दोनों ओर लेंस के दोनों ओर का माध्यम भिन्न है। बच्चों, जबकि लेंस के दोनों ओर का माध्यम भिन्न है, तो इसके लिए हमने लेंस उत्तल लेंस लिया है। लेंस के बाईं ओर का अपवर्तनांक m1 तथा दाईं ओर का अपवर्तनांक m3 तथा लेंस का अपवर्तनांक मान लीजिए, लेंस के कांच का अपवर्तनांक मान लीजिए n2 है। ठीक है। अब लेंस के बाईं ओर से बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ P1 पर टकराती है तथा अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकती है। पीछे की ओर बनाने पर इसका आभासी प्रतिबिंब बिंदु I' पर बनता है। ये प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, दूसरा पृष्ठ यानी P2, और इस प्रकार से P2 के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है। हमने ये ले रहे हैं कंडीशन, जबकि लेंस के दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हैं। ठीक है। एक ओर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक m1 है, दूसरी ओर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक m3 है। कंडीशन इसके साथ में ये है कि n2 का मान n1 व n3 दोनों से अधिक है। n2 का मान n1 और n3 दोनों से अधिक है। ठीक है। तो इसमें जो हमने एक सूत्र सिद्ध किया था सबसे शुरू में, वो सूत्र है n-1 अपॉन r इजिकल टू n अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u। ठीक है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसमें पहले पृष्ठ के लिए मानते हुए लेंस के यहाँ पर जो दोनों पृष्ठ हैं इसके, उनकी त्रिज्याएं क्रम से r1 व r2 है। ठीक है। तो पहले पृष्ठ के लिए लेंगे तो इसमें यहाँ पर आएगा आपका, इसमें लिखेंगे n2 अपॉन v माइनस के n1 अपॉन v1 के यहाँ पर आ जाएगा v के स्थान पर, तो आएगा यहाँ पर v डैश लिया है तो v डैश आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका u। किस तरह से आएगा, क्योंकि जो वस्तु की दूरी ली है हमने प्रथम पृष्ठ से u ली है, प्रतिबिंब की दूरी v डैश ली है। ठीक है। तो सूत्र को हम, जिससे पहला स्टेप था उसका ये था फॉर्मूला, आपको याद होगा n2 माइनस n1 अपॉन r इजिकल टू n2 अपॉन v माइनस के n1 अपॉन u। ये सूत्र इसमें इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो स्टेप, फाइनल स्टेप लिखा था, उससे पहले वाला स्टेप ये है, उस पर जो हमने सूत्र स्थापित किया था। तो यहाँ n2 अपॉन v डैश माइनस के n1 अपॉन u इजिकल टू लिख सकते हैं n2 माइनस n1 अपॉन r। समीकरण नंबर 1 प्रथम पृष्ठ के लिए ये हो जाएगा। दूसरे पृष्ठ के लिए हम इसमें मैंने बताया आपको क्या होगा कि ये जो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कार्य करता है, और इस प्रकार से अंतिम प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है। ठीक है। अब फिर सूत्र लगाएंगे यही वाला। तो यहाँ पर आपकी बार जो प्रकाश की जो किरण है वो कांच से हवा में जा रही है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसमें लग जाएगा, ये आएगा m3 अपॉन
ये आ जाएगा v माइनस के n2 अपॉन v डैश। ठीक है, वस्तु की दूरी अब ये यहाँ पर v डैश के इक्वलेंट होगी, जो अंतिम प्रतिबिंब की दूरी है वो v के इक्वलेंट है। यहाँ पर हो जाएगा n3 माइनस n2 अपॉन r2। ठीक है, तो प्रतिज्ञा यहाँ पर इसकी दूसरी दृष्टि r2 आ जाएगी। ये सूत्र मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको हटा के मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया हमने। अब इसमें समीकरण ये जो 2 है इसको थोड़ा चेंज और कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n3 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश बराबर माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2। इसको लिख दीजिए समीकरण नंबर 3, यानी n2 और n3 यहाँ पर इसको चेंज कर दिया हमने, तो यहाँ माइनस साइन बाहर हो गया। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड एक साथ, राइट हैंड साइड एक साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों n2 बटे v डैश माइनस n1 बटे u प्लस n3 बटे v माइनस n2 बटे v डैश इज इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड आएगी पहले समीकरण की n2 माइनस n1 r1 माइनस n2 और n3 r। इस समीकरण 1 और 3 लिए। अब देखिए n2 अपॉन v डैश, n2 अपॉन v डैश कट जाएगा, तो क्या सूत्र बचा हमारे पास, n3 बटे v n1 बटे u, और ये फॉर्मूला n2 माइनस n1 बटे r1 माइनस n2 n3 बटे r। ये फॉर्मूला आ गया आपका, यही फॉर्मूला है जबकि दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हैं, लेंस के दोनों ओर के माध्यम अलग अलग। ठीक है बच्चों, पहले वाला हमने जो फॉर्मूला था वो सीधा आपके सामने कर दिया था। ठीक है, तो फॉर्मूला आया था, वो फॉर्मूला था 1 अपॉन f इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस के 1 अपॉन r2। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जबकि दोनों ओर के माध्यम समान हैं तब सूत्र ये आया था। अब दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हैं तो सूत्र ये आया है। अगर इसमें कंडीशन वही लगा दें हम पहले वाली कि अगर हम कर दें, यदि ये कर दें कि n1 इज इक्वल टू n3, तो n1 इज इक्वल टू n3 कर देंगे तो दोनों ओर के माध्यम समान हो जाएंगे। तो रख दीजिए इसमें n3 के स्थान पर n1 रख देते हैं हम, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n1 बटे v एंड n1 बटे u, ये हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे r1, और ये हो जाएगा n2 n1 बटे r। n3 के प्लेस पर मैंने n1 कर दिया है, तो इसमें से n1 कॉमन लेते हुए 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, इसमें से n2 माइनस n1 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब देखिए ये फॉर्मूला अगर हमें जरा सा इसको और लिखना है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, एक स्टेप इसका यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा, देखिए हो जाएगा ये 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे n1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा n2 बटे n1 और n1 बटे n1, ये हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। n1 से n1 गया, n2 बटे n1 इज इक्वल टू n होता है, तो फॉर्मूला वही आ गया n1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f होता है। ये फॉर्मूला वही हो गया है जो कि फॉर्मूला हमने प्रूव किया था। तो आप देख रहे हैं यदि दोनों ओर का माध्यम समान है तो सूत्र ये आता है, यदि दोनों माध्यम अलग अलग हैं तो सूत्र ये है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। ठीक है बच्चों, अभी आपने लेंस में अपवर्तन के सूत्र देखे, जिसमें एक दोनों ओर के माध्यम समान हैं तथा दोनों ओर के माध्यम भिन्न हैं। ठीक है,
एक और इम्पोर्टेंट सूत्र, संपर्क में रखे दो पतली लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निर्माण। वही चैप्टर चल रहा है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बोर्ड में एग्जाम में आया है। संपर्क में आसान भी है, संपर्क में रखे दो पतली लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निर्माण। तो अभी हमने एक लेंस रखा है, मान लीजिए दो लेंस दिए गए हैं L1 व L2, जिनकी फोकस दूरियां क्रम से F1 व F2 है। मान लीजिए इनकी संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F है। दो लेंस L1 व L2 जिनकी फोकस दूरियां क्रम से F1 व F2 हैं तथा संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F। एक लेंस ये L1 एक बिंदु पॉइंट ऑब्जेक्ट बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरण पहले लेंस से टकराती है। अपवर्तन के पश्चात इसका आभासी प्रतिबिंब बिंदु I' पर बनता है। ठीक है, पहले लेंस से वस्तु की दूरी u तथा यहां से प्रतिबिंब की दूरी v'। ठीक है, एक दूसरा लेंस इसमें और लगा दीजिए इस प्रकार से। मान लीजिए ये L2 है, इसकी फोकस दूरी F2 है। अब ये जो I' है ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु कार्य करता है। तो यहाँ पर अब जो है ये वस्तु कार्य कर रहा है, तो इस प्रकार से जो फाइनल प्रतिबिंब है वो ये यहाँ पर इस प्रकार से बनता है। तो अब जो है अंतिम प्रतिबिंब की इसकी दूरी d। तो इस प्रकार से दो लेंस L1 व L2, पहला लेंस लिया गया है, बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाशीय किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस की दूसरी ओर आभासी प्रतिबिंब बनाती है बिंदु I' पर, जो कि दूसरे लेंस के लिए वस्तु कार्य करती है। दूसरे लेंस से प्रकाश की किरण चल करके वास्तविक प्रतिबिंब बिंदु I पर बनाती है। पहले लेंस से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v'। तो इसमें सूत्र लगा देंगे लेंस का। यूवी का फॉर्मूला सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस के लिए यूवीएफ का फॉर्मूला है, u जानते हैं, वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, f फोकस दूरी। तो पहले लेंस के लिए पहले लेंस से तो 1/v' माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरे लेंस से क्या होगा, अब फिर सूत्र लगाएंगे। तो अब की बार ये जो v' है ये वस्तु कार्य करेगा, v जो है प्रतिबिंब का कार्य करेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/v माइनस 1/v' इज इक्वल टू 1/f2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जो हम जोड़ लेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 1/v' माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस के 1/v' इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/v' से 1/v' कट जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। जानते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर हम कैपिटल F लिखेंगे, फॉर्मूला आ गया 1/f1 प्लस 1/f2। ये जो सूत्र है, जब दो लेंस लिए गए हैं जिनकी फोकस दूरी क्रम से F1 व F2 है, तो उसकी संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। बहुत ही आसान सूत्र है, इसको आराम से कर लेंगे, बिल्कुल सुनना आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक डेफिनेशन और बता रहा हूँ छोटी सी, वो है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ द लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसको P से लिखते हैं, P पावर ऑफ द लेंस, P इज इक्वल टू 1/f। यदि ये मीटर में है तो इसको ये फॉर्मूला ये होता है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर।
यानी डी से लिखते हैं, ठीक है। P इक्वल टू 1/f मीटर। यदि ये सेंटीमीटर में है तो P इक्वल टू 100/f। अब ये सेंटीमीटर में है। यदि दो लेंस लिए गए हैं जिनकी क्षमताएं क्रम से P1 और P2 है, तो लेंस की कुल क्षमता P इक्वल टू P1 प्लस P2 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये लेंस की क्षमता, ठीक है। तो आज इतना करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो।